इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गुष्णन्दनभुजार्पितमस्तकाय हामदत कनकगौरीपदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म करुणा के वरुणालय नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्री भक्त पुरी गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी वृंद एवं गौरगत शत्रुवृंद हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग के अधिक समय नहीं लेते हुए मैं दो शब्दों के द्वारा अपने जिहा को मैं विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग बैठे हुए हैं और सुना अनेकों वक्ताओं ने आप लोग के निकट कथा भी हरि कथा भी परिवेशन किया। सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई है। 9 बजने की भी जा रहे हैं। ये आज क्या नाम है उनके बच्चा के नाम पिताजी के नाम मिलन प्रभु और उनके माता पिता मिलन प्रभु के माता पिता संगीता देवी दासी और अनिल कुमार है। बहुत सुंदर रूप में आज जो उनके नाती लगते नहीं पोता अच्छा उनकी अन्नप्राशन पर सारे वैष्णव के बुला करके अच्छी तरफ से जो उत्सव मना रहे हैं ये अत्यंत सुंदर और इसके लिए आप जोर से जो है ताली बजाएं। संसार में बहुत लोग कम करते हैं वैष्णव के बुला करके ऐसे कर, किंतु आज इन लोगों ने जो वैष्णव के बुला करके और एक विशेष संस्कार डाल रहे हैं, इसके लिए ये लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। जोर से ताली बजाओ। संसार के लोग खान पीन में केवल मस्त रहते हैं, पता नहीं अनेकों प्रकार के जो है द्रव्य आदि ग्रहण करते हैं, किंतु आज इन्होंने भगवान के अर्पित करके अर्थात तुलसी आदि निवेदन करके और महाप्रसाद जो है सबके इसमें सुकृति बनता है।
शास्त्र में कहता है, देखो पुत्र शब्द की अर्थ क्या है, थोड़ा सुनिए। उनके पुत्र के क्या नाम रहे? क्रियांश। क्रियांश बहुत अच्छी नाम भी है। पुत्र शब्द की अर्थ होता है पुत्र नामक नरकम त्रायते इति पुत्र। क्या बोला? पुत्र नामक नरकम। पुत्र नामक एक नरक है, जो पुत्र नामक नरक से माता पिता के उद्धार करते हैं, उसके यथार्थ पुत्र कहा जाता है। पुत्र, पुत्र नामक नरकम त्रायते इति पुत्र। इसलिए यथार्थ पुत्र है जो माता पिता के सेवा आदि करते, भगवत भजन आदि करते। देखो कुंती और माद्री के कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र। पांडु के 5 पुत्र हुए। सब भक्त हुए कि नहीं हुए? हैं? अरे जोर से तो बोलो। हाँ, कम से कम हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ। और किंतु धृतराष्ट्र गांधारी के कितने पुत्र हुए? एक भी भगवत भक्त हुआ कि नहीं? नहीं। है? जोर से बोलो। नहीं। देखो क्यों? उनको संस्कार मिला ही नहीं। है? संस्कार के ऊपर निर्भर करते। देखो हमारे शास्त्र में लिखा गया, गर्भधारण संस्कार से लेकर के मृत्यु तक जो है 10 संस्कार कहा जाता है। कितने संस्कार? 10म संस्कार कहा जाता है। प्रहलाद महाराज जी स्वयं भी कहने लगे, जब मैं मातृगर्भ में था उस समय नारद ऋषि के मुख से मैं सारी हरि कथा श्रवण किया। भागवत में वर्णन हो रहा है, सारे असुर बालक विद्यार्थी संडामर के स्कूल में जो पढ़ने वाले थे सभी प्रहलाद के कहने लगे, प्रहलाद तुम बताओ, तुम भी जिस कुल में जन्म लिया, असुर कुल में जन्म लिया, हम लोग भी असुर कुल में जन्म लिया, हम भी संडामार्ग के स्कूल में हम लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुम भी ये पढ़ रहे हो, क्यों तुम ऐसे सुंदर सुंदर हरि कथा कहां से बोलते रहते हो, ये तुम बताओ। उस समय प्रहलाद महाराज स्वयं कहने लगे, देखो जब मैं मातृगर्भ में था, कहाँ था? मातृगर्भ है, अर्थात मेरे माँ कयाधु के गर्भ में जब मैं था, उस समय मेरे माँ के गर्भ के लक्ष्य करके नारद ऋषि सारी कथा को सुना है, और उसी कथा को मैं श्रवण कर आप लोग के निकट बता रहा हूं। इसी की कहा जाता है संस्कार कहा जाता है, इंप्रेशन होता है? समझ में आ रही? इसलिए शास्त्र में ये अन्नप्राशन आदि इसका संस्कार कहा जाता है। भगवत प्रसाद पहले देना चाहिए, है? इसलिए इस बालक के आज क्या दिया? खीर, अन्न प्रसाद जो दिया गया है, इसे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए ये बालक क्या करते हैं? बड़े होकर के भगवत भक्त बनेंगे। अभी क्या उनके रुचि परीक्षा में क्या पढ़ किया? भागवत गीता। जोर से ताली बजाओ। अच्छे है कि नहीं? वैष्णव अच्छा, माता पिता के कुल के उद्धार करेंगे। शास्त्र में लिखा है, स्वयं नृसिंहदेव कहने लगे, किसी कुल में एक वैष्णव संतान आ जाए, उनकी 7 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाए। केवल कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव हो, गुरु से दीक्षा मंत्र लिया, कोई तत्व ज्ञान कुछ नहीं है, केवल 4 नियम पालन करते हैं और हरिनाम करते हैं। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी कोई वैष्णव हो, उनकी कितने कुल उद्धार हो जाते हैं? 7 कुल उद्धार हो जाते हैं। और तत्व शास्त्र ज्ञान आदि प्राप्त करके जब हरि भजन करते हैं तो उनकी 14 पीढ़ियां अपने उद्धार हो जाए, मातृकुल और पितृकुल। और उससे जो अधिक उत्तम भागवत कोई हो जाए, सब प्रकार विषय से अनासक्त होकर के भगवत भजन आदि करें, ऐसे महाभागवत जो है अपने कितने कुल के 21 पीढ़ियों को उद्धार कर दे। जोर से ताली दो। इसलिए देखो ये सब संस्कार होनी चाहिए। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में यही बताते जा रहे हैं। माता पिता के कर्तव्य क्या है? अपने पुत्र संतान को
संस्कार देना है। शास्त्र में लिखा है, बोले पुत्र संतान जो मातृगर्भ में रहता है, बोले उनके 70% जो है 70% है मातृगर्भ से ही संस्कार प्राप्त हो जाता है। और बाकी जो कितना रह गया 30% जो है वो संसार में आकर के और बड़ा जो होते हैं और उससे वो संस्कार बनता है। भागवत में बहुत जगह में ये सब वर्णन है। इसलिए माता पिता के कर्तव्य क्या है? पुत्र संतान को संस्कार देना है। और एक वैष्णव संतान यदि हो जाए, इसमें क्या लिख रहा है देखो आप लोग सुनिए, है कुलांग पवित्रांग जननी कितार्थ वसुंधरा सा वसतिश्च धन्ना सर्गे स्थित पितरो ओपी धन्ना जस्सा सूतं वैष्णव नामध्यम। कुलांग पवित्रम, केवल एक वैष्णव संतान हो जाए, उनके कुल को क्या देखते हैं? कुलांग पवित्रम जननी कितार्थ, उनके माता जी की जो है गर्भ धारण करना ये सार्थक हो जाता है। वसुंधरा च वसतिश्च धन्ना, संग पृथ्वी देवी भी प्रसन्न होते हैं, उत्फुल्ल हो जाते हैं। स्वर्गस्थितो पितरोपी धन्ना, स्वर्ग में देवता लोग नृत्य आदि करते हैं। और पितृलोक में, पितृलोक जानते हो? पितृलोक, आप लोग पितृलोक वो ये करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, पितरों के श्राद्ध आदि करते। पितृलोक में सब नृत्य आदि करते रहते हैं। जस्य सुत वैष्णव नाम देयम, जिसके पुत्र वैष्णव हो जाता है। इतने शास्त्र में वर्णन है। वहां से महापापी भी वो वैष्णव संतान को प्राप्त करके इस संसार से उद्धार हो जाता है। देखो इस प्रसंग में पुराण में एक सुंदर कथा है। एक व्यक्ति महापापी था। क्या था? महापाप किया, उसके नरक में गए। भाई जो जैसे कर्म करेगा है, उस कर्म के अनुसार वो नरक में गए। जम के दूध जो है उनको बार बार पायखाना के नरक में डुबाने लगे और उठाने लगे डुबाने लगे, ऐसे करने लगे। और वो जितने बार डूब कर ऊपर उठते हैं वो हा हा करके हंसते हैं। जमदूतों ने कहा तुम हा कर क्यों हंस रहे हो? तो व्यक्ति कहने लगे देखो आज जितने भी मुझे कष्ट देना है कष्ट दे दो, देखो काल से आप लोग सब मेरे चरण पकड़ करके रोते रहोगे। बोले क्यों? बोले मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं, बोले मेरे कुल में एक वैष्णव संतान आ रहे हैं। देखो शास्त्र में ऐसे प्रमाण है, किसी कुल में से कुलांग पवित्रम, एक वैष्णव संतान को जन्म देना इतनी सहज नहीं। वही माता पिता धन्य है जो माता पिता एक वैष्णव संतान को जन्म। माता पिता इतने पैसा इकट्ठा करके मकान बनाते हैं, बाल पुत्र संतान के पालन पोषण करते हैं और एक एक पैसा जोड़ते हैं और बच्चा क्या करते हैं? शराब पी करके वो करके सब नष्ट कर दिया। अच्छा बताओ आपके लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं। यदि वो माता पिता एक बच्चे के ऐसे संस्कार दे दे है, देखो उनके जन्म सफल हो जाए है। जय जय श्री राम। इसलिए शास्त्र में ऐसे कहते हैं हमारे माता पिता के कर्तव्य क्या है? संस्कार देना है। ये संस्कार यदि नहीं हो आगे बढ़ेगा नहीं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में ये संस्कार के ऊपर अधिक बताया गया है। ये कैसे माता पिता पुत्र संतान के संस्कार अधिक दे। जैसे जब माँ गर्भधारण करती है उस समय गीता भागवत पाठ करना चाहिए, कम बातचीत करना चाहिए, ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहिए। क्रोध तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। भागवत सेवा आदि करें। देखो रामायण में भी कथा है, जब सीता देवी गर्भवती हुई, स्वयं सीता देवी कह रही है रामचंद्र को
मैंने संकल्प लिया जे मैं मुनि ऋषि के आश्रम में जाकर के मेरे गर्भस्थ शिशु के जो मैं संस्कार प्रदान करूं। देखो वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन है। ये माता पिता के संत महात्मा इनका हरि कथा श्रवण करें, मंदिर में जाए और वो संस्कार के बच्चे के अंदर में पड़ेगा। विशेष करके गीता भागवत आदि पाठ करें। आजकल धीरे धीरे नास्तिक लोग होते जा रहे, मानते ही नहीं है। किंतु उसके परिणाम क्या होता है आप ही बताइए। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है ये माता पिता के कर्तव्य है संस्कार देना, शुद्ध सदाचार आदि पालन करें। अधिक संतान करके क्या होगा, जैसे शास्त्र में नीति शास्त्र में कहा जाता है एक चंद्र तमोहंती न तो तारा गणैरोपी। देखो अंधकार के अमावस्या के दिन, अमावस्या के रात्रि में आकाश में कितने तारे हैं, गिना कोई है? और एक भी गिना ही नहीं आपने गिना ही नहीं है, असंख्य कहा जाता है और कोई संख्या। किंतु देखो इतने ताराएं होते हुए पर भी अंधकार के भी दूरीकरण कर नहीं कर पाते। और देखो पूर्णिमा के दिन एक ही चंद्रमा उदित होकर के क्या देते, सारे पूज्य स्थान कैसे कर देते, उजाला कर देती है। तात्पर्य क्या है? एक संतान हो जो वैष्णव संतान हो और संस्कार लेकर के आए और माता पिता के मुख जल आदि करे, सभी उसके स्मरण करे। यही तो है। माता पिता क्या चाहते हैं? हमारे धन, हमारी संपत्ति, हमारे बात कौन ग्रहण करेंगे? हमारे पुत्र। देखो ये प्रकृति भी ऐसी बनाया। देखो आप जानते हैं धान अथवा गेहूं के पौधा होता है ना, देखो ये जब पक जाता है धान अथवा गेहूं जब पक जाता है वो तब अपने आप वो सूख जाता है। क्यों? ये जानते हैं मैं शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं और मेरे बाद नया जो है ये पीढ़ी आकर के आगे बढ़ेगी। हर वस्तु ये केवल मनुष्य मात्र भी नहीं, हर जीव मात्र ही एक अपने वंशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है कि नहीं है? धान कहे, गेहूं कहे, जितने भी आप देखिए वो आगे ये चाहते हैं ये मेरे परंपरा के आगे बढ़ाए। यहाँ तक भी शास्त्र में कहा गया गुरु भी चाहते हैं। गुरु क्या चाहते हैं? एक सत शिष्य प्राप्ति हो जाए। ये क्या? सत शिष्य प्राप्ति हो। हजारों तो दीक्षा मंत्र ले लेते हैं किंतु एक सत शिष्य होकर के गुरु के जो है विचारों के जगत में प्रचार करें, जिससे कहा जाता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद किससे दीक्षा मंत्र लिया? गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज दीक्षा मंत्र देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के विचार को जगत में स्थापित किया। गुरु यही चाहते हैं। गुरु भी शिष्य के है, गुरु के पुत्र सदृश है। तो उसी प्रकार एक सदगुरु भी यही चाहते हैं जे हमारे परंपरा आगे कैसे चले, अर्थात हमारी विचारधारा वो कैसे आगे चले। सभी संसार में ऐसे चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? जे हमारे विचार शुद्ध धारा को आगे कोई लेकर के जाए। क्या चाहते हो? इसलिए तो लोग विवाह आदि करते हैं। ये मत सोचो मैं इंस्पायर कर रहा हूं जो आप लोग विवाह आदि करो। वो तो देखो हम कहते हैं भाई जन्म मृत्यु और विवाह ये तीनों विधि के हाथ। क्या बोला? जन्म मृत्यु और विवाह ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान के पास है, विधि के हाथ है।
है कि नहीं? कहाँ के लड़का कहाँ के लड़की साहब शादी कर लेते हैं, कहाँ के जन्म कहाँ जन्म ले लेते हैं, और फिर मृत्यु भी कहाँ भी हो जाता है कि नहीं? चाहते हैं ये मेरे वृंदावन में शरीर छोड़े, और शरीर छोड़ा कहाँ? दिल्ली में आकर के। बोले वृंदावन, वो भी दिल्ली के नहीं, दिल्ली का आस्था, दिल्ली प्रवेश करने के पहले ही फरीदाबाद में शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी है। बात ये सत्य घटना है, मैं इसको उदाहरण देता हूँ। देखो हमारे ह्यूस्टन में एक दीदी रहती थी, वो परिक्रमा करने के लिए आई थी, वृंदावन धाम परिक्रमा करने के लिए आई थी, और हमारे रूप सनातन मठ में रहे। देखो एकादशी के दिन उनके तबीयत थोड़ा खराब हो गया, और द्वादशी के दिन शरीर छोड़ दी, और जमुना के किनारा में सारे वैष्णव लेकर के उनके संस्कार आदि किया, सब कुछ किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और हमारे और एक गुरुदेव के शिष्या थी, रूप सनातन मठ में रहते थे, कम से कम 20 साल तक रही। कितने साल? 20 साल गुरुदेव के समय। तबीयत उनके थोड़ा खराब हुई, वो बोले मैं तो रीटा वो इसमें काम करती थी, क्या बोले, अस्पताल में काम करती थी पहले दिल्ली में जो है। अच्छा तबीयत थोड़ा खराब हो गई, तो उसके परिवार लोग बोले चलो उधर इलाज कर ले, लेकिन वृंदावन छोड़ करके गए, आगे थोड़ा गए फरीदाबाद की, दिल्ली के पहले बोले फरीदाबाद गए, ट्रांसफर। बोलो वृंदावन बिहारी, क्या कर लेंगे आप? इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु और विवाह ये विधि के हाथ, कोई कर नहीं। हाँ एक भी कर सकते हैं, कोई तीव्र भजन आदि करे, भगवत नाम आदि करे, नाम के प्रभाव से विधि की भी विधान के भी बदल सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो कैसे भजन होनी चाहिए? तीव्र भजन होनी चाहिए, ऐसे साधारण भजन से नहीं होगा। जैसे आई फॉरगेट द नेम ओरिजिनल, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के एक शिष्य था, हाँ जिसके कुंडली में लिखा था जिसके विवाह हो गए, जितने भी ज्योतिषी के पास जब गए ना, सभी ये बता दिया उनके विवाह। अच्छा मैं नाम भूल गया, उसमें लिखा है उनके जीवन इतिहास में। और प्रभुपाद के पास जाकर के बोले, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद क्या मेरा संसार दशा होगा? प्रभुपाद तुम उत्कंठा भजन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले इतने उत्कंठा से जब भजन किया, तीव्र भजन किया, उसके भी रेखाएं भी बदल जाता है। ये रेखा के बदल, इसलिए महाप्रभु कहते हैं हमारी ये रेखाएं जो है इसके बदलने के लिए एक ही उपाय क्या है? बोले हाथ में ताली दे करके, हाथे ताली दिया प्रभु करान नाम संकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो आप रेखा बदल गया कि नहीं? ये भी वो बदल गया, हाँ बदल जाएगी। छोटे छोटे रेखाएं जो है वो अपने आप बदल जाए, और तीव्र जब भजन करोगे देखो रेखा अपने आप बदल। इसलिए भगवत नाम भजन करना चाहिए, निष्ठा के साथ हरि नाम करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए शास्त्र में लिखा गया माता पिता के संस्कार होनी चाहिए, और दूसरी अपना भी भजन साधन होनी चाहिए, और बच्चा जैसे कुछ संस्कार में चले ना जाए उसको ध्यान देना चाहिए। आजकल बच्चा तो क्या लेता है, सब जितना बड़ा हो जाता है क्या खेलते हैं, वो क्या बोले वीडियो गेम ना खेल लेता है, पता नहीं, और उससे सब गड़बड़ कर देता है।
इसलिए बच्चा को इससे दूर से रखे। बच्चा के अच्छी संस्कार आदि दे, भजन साधन आदि करे, विद्या आदि अर्जन आदि करे, सभी के सेवा करे, सबके सम्मान आदि प्रदान करे। यदि माता पिता स्वयं ठाकुर जी का प्रणाम नहीं करे, आप ही बताओ, माता पिता बच्चा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा को जिसके पेट में दर्द हुआ, उसके पिताजी जो है डॉक्टर के पास ले गए, मैंने कविराज के पास। कविराज समझते हो नहीं? क्या बोलते हैं? वैद्य के पास ले गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले गए। तो उसके पिताजी बताया, मेरे वैद्य जी इसको दो दवाई दीजिए, इसके ऐसे ऐसे जो। अच्छा, बोले देखो कल 2-4 दिन बाद ले आना। क्या? 2-4 दिन बाद ले आना। उसके पिताजी 2-4 दिन बाद ले आए। ले आकर के फिर उनको दवाई दिया और बच्चा के बोले, आज से गुड़ नहीं खाना है। तो उस समय उसके पिताजी बोले, वैद्य जी उस दिन तो इतना छोटा सा शब्द तो बोलना ही था मेरे पिताजी के। क्या बोलना? गुड़ नहीं खाना, पर उस दिन बोल देते। तो वैद्य जी बोले, देखो मैं उस दिन स्वयं गुड़ खा रहा था, मैं भोजन कर रहा था, और तुमने उस समय तुम्हारे बेटा के लिए, तो बेटा कहेंगे, बोले जिस वैद्य के लिए तो स्वयं खा रहे हैं, हमें खाने के लिए मना है? कहेंगे नहीं कहेंगे? इसलिए देखो वैद्य जी बोले, मैं उस दिन से ही मैं गुड़ खाना बंद कर दिया, और आज तुम्हारे बेटा के मैं खा रहा हूं। बेटा तू आज से गुड़ मत। बोल वृंदावन विहार। तात्पर्य क्या है? ये तो छोटी सी कथा शिक्षा है। क्या सीख है? स्वयं आचरण करके जो शिक्षा आदि देते हैं उसके असर पड़ता है। बोलने वाला तो संसार में बहुत है, बहुत एलोक्वेंट वर्ड्स के द्वारा लोगों के रिझाते हैं। सब जिसको कहता है वक्ता चातुर्य कहा जाता है। शास्त्र की इतने बड़े बड़े शब्दों के जो है इतने बोलते हैं, लोगों के आश्चर्य करा देते हैं, किंतु स्वयं कितने आचरण में प्रतिष्ठित है वो हमारे विचार में। एक व्यक्ति के शिक्षा देने के लिए स्वयं क्या करना पड़ता है? अपने आचरण है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? बिगिंस फ्रॉम होम। जो स्वयं ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं होता है। इसलिए माता पिता के कर्तव्य है छोटे छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को क्या करना? संस्कार देना है। यही तो केवल जन्म संस्कार, गर्भ संस्कार से हमारे भारत में कई संस्कार के बारे में ऐसे कहते हैं। गर्भ संस्कार से लेकर के जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार है। इसके बाद कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार समझते कि नहीं? आजकल तो करते ही नहीं। कान में छेद करा दे, कर्ण वेद संस्कार भी कहा जाता है। उपनयन संस्कार तो होता है। उपनयन संस्कार है, विद्या संस्कार, ये सारे संस्कार दिए जाते धीरे 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 धीरे। बच्चों के अच्छी तरह संस्कार दो। एक ही पुत्र हो है, किंतु उसको कैसे संस्कार देना चाहिए? अच्छे संस्कार देना चाहिए है। गुणवान पुत्र हो, माता पिता की कुल के जो है उद्धार आदि करे, सबके जो है और माता पिता की चरण सेवा आदि करे। देखो रामायण में कितने सुंदर स्वयं भगवान रामचंद्र महाराज दशरथ की कितने सेवा आदि संग दिखा रहे भगवान रामचंद्र। मर्यादा आदि का कर दिखते है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोरु वचन। देखो कितने ये सब संस्कार हमें दिया जाता है। वास्तव रूप में जो है आज हमने इनके ये अन्नप्राशन संस्कार उत्सव में जो आए हैं, बुलाया गया, यही तात्पर्य है। ये सभी लोग से बालक के जो है आशीर्वाद दे है, ये भी अच्छा संस्कार ही बने, माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें, अच्छी तरह से बड़े आगे जा करके और भगवत भजन करें। सबसे बड़े संस्कार क्या है? भगवत भक्त है। ये मैं नहीं कर जो सब वैराग्य होकर के, त्यागी होकर के, सन्यास होकर चलिए, इसकी जरूरत नहीं। हमारे महापुरुष के विचार क्या है?
गृहे वा बनिते থাকে हा गौरंग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग। गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, है जो भगवान के भजन करते हो, यही भजे सही बड़ा अभक्त इंचार कृष्ण भजन रे नहीं जाति कुलादि विचार। जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ है, नाम करते है? जैसे वो बताया, अभी बताया ना, है? देखो तेजो पिता क्या बोले, तेजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद अपने पिताजी को त्याग दिए। क्यों? वो असुर था। तेजो पिता प्रहलाद। इसके बाद विभीषण भाई को त्याग दिए, दुष्ट है? और भरत मातामही, भरत जी क्या की, अपने माँ कैकेयी भी त्याग दी। एक बार भी माँ करके भी नहीं बोले। क्या बोले उन्होंने? बोलो भरत जी क्या बोले? महारानी कैकेयी। देखो है? एक बार भगवान एक बार कैकेयी रामचंद्र के निकट बोले, बेटा तुम मेरे ये मैं तुम्हारे प्रार्थना मैं करती हूँ, मेरे बेटा भरत मुझे एक बार माँ कह करके पुकारे बस, है? जब से तुम वनवास गए, वन में गए, तब से भरत कभी माँ नहीं बोला। क्या बोलती थे भरत जी? क्या बोलते थे? महारानी कैकेयी, है? अरे वो तो माँ बोल के बोले, है? देखो माँ शब्द कितने मधुर है? हम पहले कौन सा शब्द निकला हमारे से? पिताजी और माँ शब्द है। माँ शब्द इतने मधुर। देखो कैकेयी कार्य, राम एक बार तुम भरत का आदेश दो, मुझे माँ कर। अच्छा भरत जी, रामचंद्र बोले मैं प्रयास करूं। देखो एकांत स्थान में भगवान रामचंद्र भरत जी के बुलाया और भरत जी के कहने, भरत तुमको मैं आदेश देना मैं चाहता हूँ। इतने सुनते भरत जी रो पड़े, कह रहे भैया आपके कोई आदेश में पालन नहीं किया, हमारे ऊपर संशय है। रामचंद्र कहे नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई मेरा संशय नहीं है? मैं तुम्हें ये आदेश देना चाहता हूँ। उस कथा को सुन करके देखो भरत जी क्या बोले, रे भैया मैं सारे आपके आदेश को मैं पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ, अपने सिर को काट करके आपके चरण में देने के तैयार हूँ, किंतु महारानी कैकेयी के मां नहीं करो। जेनो राम बैरी है, जो राम जी के प्रति जो है बैरी जो है शत्रुता करते, उनके साथ हमारी। तो ये समझता बहुत सुंदर सुंदर रामायण में जो शिक्षाएं हैं। बलि महाराज शुक्राचार्य को त्याग दे दी, और ब्रज गोपियां अपने पति को त्याग दी। देखो कितना सुंदर ये है? ऐसे पति के क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। उत्संग पति उस स्वयं का पालन पोषण नहीं करते, दूसरे के त्राण क्या करेगा जो स्वयं भगवत भजन नहीं करते? इसलिए देखो सबके कर्तव्य क्या है? भगवत के भजन है। पत्नी के भी कर्तव्य क्या है? भगवत भजन करना है। नहीं रो पत्नी पत्नी नाम से नहीं, बेकार की है सब। उस पत्नी को भी क्या करो? त्याग दो जो पत्नी भगवत भजन नहीं करती है। ये बोले नहीं अरे जो पत्नी भगवत भजन नहीं करती है तो उसको क्या करेंगे? हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, सुनिए है, थोड़ा गौड़ीय विचार को सुनिए। बोले देखो गो पालन करने से, गाय पालन करने से क्या होता है? गोबर मिलता है। यदि वो गाय दूध भी नहीं दो है, कुछ गाय होते ना, क्या होता है वो बांझ होते हैं। अच्छा तब भी वो गाय का यदि पालन करो, कम से कम तो गोबर तो मिलेगा तुम्हें, है ठंडा हो, है कि नहीं है? कम से कम गोबर लेकर के आंगन में लेपन करोगे। आप लोग तो अधिक लोग जानते ही नहीं हो सब हाँ आप जानते हो ना? आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। अच्छा चलो अच्छी बात है। गोबर दे करके क्या करते हैं? गोमूत्र गोबर आदि देने से शुद्धिकरण होता है।
बोले गाय यदि दूध नहीं देती है तथापि गोपालन करो, वो गोबर हमें काम में आएगा, है? कुछ तो मिलेगा, है? और जो पत्नी स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल, उस पत्नी को पालन पोषण करके तुम्हारे लाभ क्या होगा बताओ? दुख ही है। अधिक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझे, आप सब लिखे पढ़े सब है। जो स्टूपिड नॉनसेंस स्त्री है, समझ में आ रही है ना? उसके बोले पालन पोषण करके मेरा क्या लाभ है? आप ही बताओ। हम नहीं करें। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक है, और हमारे जीव को श्रीपाद बताए दुख ही है केवल, है? टू बी नॉनसेंस। इसलिए भगवत भक्ति पर संसार कैसे बनाऊं? हमारे महापुरुष की शिक्षा क्या है बताओ? कृष्ण संसार करो छाड़ियो अनाचार, जीवे दया कृष्णम सर्वधर्म सार। जीवे कृष्ण संसार करो। संसार कैसे होना चाहिए? कृष्ण संसार है। पति पत्नी पुत्र कन्या सब एक तन मन होकर के भगवान की सेवा करें। हाँ मैं नहीं कर, देखो विवाह मंत्र जब विवाह कराते हैं ना, मंत्र पढ़ा है आप लोग सब पढ़े। कौन कौन शादी किया हाथ उठाओ। सब शादी किया ना? सब बर्बादी किया। एक शादी और एक बर्बादी। बर्बादी मत करो, सब शादी करो। आबादी हो, बर्बादी नहीं। क्या बोला? आबादी हो, बर्बादी नहीं है। शादी के समय एक मंत्र है, उसमें सब लोग मंत्र पढ़ाया। मंत्र पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? आप लोग याद ही नहीं है। वो ब्राह्मण जो पढ़ाया वो तो क्या होता है? उसमें लिखा है, उस मंत्र की अर्थ में बताता हूँ। ये विवाह के समय ये मंत्र पढ़ाया, जो हम लोग एक मन के जुसा मानम, एक मान होकर के हम लोग गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करें। ये पवित्र जो हस्त जो है, इस हाथों के द्वारा गोविंद की सेवा करेंगे, गुरु वैष्णव की सेवा आदि करेंगे। ये हाथ दिया गया किस लिए? गोविंद की सेवा के लिए। जैसे देखो अम्बरीश महाराज करो हरि मंदिर मार्जनासु, करो हरि मंदिर मार्जनादिशु। अम्बरीश महाराज इतने ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी इस हाथ के द्वारा मंदिर में झाड़ू लगा दिया। ये हाथ की है। उसमें हम मंत्र पढ़ाते हैं। मैं तो शादी नहीं किया, किंतु कम से कम 100 से ऊपर मैं शादी कराया। इंडिया से लेकर के विदेश में सब जगह में कितने शादी कराए। देखा कि नहीं? इंटरनेट में देखा कि नहीं देखा? हाँ फेसबुक देखो, शादी कराए उसमें इस मंत्र के पढ़ाते हैं। हमारे सत्क्रिया सात दीपिका जी ग्रंथ जो भक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी विधिवत ऐसे स्मार्त ब्राह्मण के द्वारा शादी कराओ तो ठीक है, हम निंदा करना नहीं चाहते, अच्छी बात है। किंतु देखो वैष्णव विधि में जो शादी होता है एक संस्कार पड़ जाता है, और कोई यदि विधि के पालन करे वो साक्षात दोनों ही पति पत्नी साक्षात रूप में भगवत धाम में जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। जोर से ताली दो। इसे संस्कार कहा जाता है, विवाह संस्कार। क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार है। और अंतिम क्या संस्कार जानते हो कि क्या बताओ? अंतिम संस्कार दाह संस्कार भी कहा जाता है। ये सब संस्कार के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ऐसे शास्त्र नहीं लिखे। इसलिए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी स्मार्त विधान के छोड़ करके वैष्णव विधान के अनुसार इस सत्क्रिया साध्वी का ग्रंथ आदि रचना की। इसमें अन्नप्राशन संस्कार है, अन्नप्राशनम संस्कार, जैसे जो मंत्र पढ़ा है। आप लोग के क्या पता है मैं क्या मंत्र पढ़ा है? 5 बार मंत्र पढ़ा है कि नहीं? और 5 बार मैंने उनके प्रसाद, बालक के प्रसाद मुख में दिया है। आप लोग के क्या पता है? बोले क्या करें? बोले जो करे करने दो। किंतु नहीं, ये देखो उसमें ये महाप्रसाद के साक्षात लक्ष्मी देवी स्वयं जो है प्रसाद तैयार करके और नारायण के जो है भोग दिया, और वही प्रसाद इस बालक के दिया जा रहा है।
इस मंत्र में ये पढ़ाया जा रहा है। एक एक मंत्र के अक्षर करो तो आप लोग के समय लगे है। आप लोग की तो क्या पता है, बोले महाराज क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, जल्दी जल्दी खत्म कर दो, बात से हम कर जाते हैं बस है। किंतु संस्कार है इसमें, बहुत सुंदर ये है। हाँ संस्कार होनी चाहिए। भगवत भजन सभी करो, निष्ठा के साथ करो, पति पत्नी। देखो हम कथा को यहीं पर विराम देता हूँ, आप लोग के समय बहुत ले लिया, 9:30 बजते जा रहे हैं हमारे। देखो वृंदावन की एक कथा श्लोक में तरल क्या श्लोक है, नहीं वृंदावन की जो वृक्ष लता आदि जो है वृंदावन, ये वृंदावन की तरुलता ये कोई साधारण नहीं है, सब जो है गोविंद के सेवा में कहते हैं। जब कृष्ण नहीं वो श्लोक है, जब कृष्ण वृंदावन जब गोचारण करके जब ब्रज में जब लौटते हैं उस समय, अथवा कृष्ण ब्रज से जब गोचारण करने के लिए जाते हैं उस समय वृंदावन की वृक्ष आदि देखो। हाँ, वनलता तरवो व्यंजंती पुष्प फलाड्डा, इसमें श्लोक में पुष्प सुंदर कर वर्णन कर रहे। वनलता तरवो व्यंजंती पुष्प फलाड्डा, बोले वृंदावन की वृक्ष आदि मानो पुरुष है। क्या बताए, पुरुष कहा जाता है। लता क्या शब्द है, स्त्रीलिंग। जो वृंदावन की वृक्ष यानी पुरुष और लता यानी स्त्री, पति पत्नी। देखो गोविंद के कैसे सेवा करते, एक झांकी में दर्शन करा दो, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक के ऊपर सुंदर टीका दिया, बृहत करके टीका दिया है। बिंदाल वनलता तरबो व्यंजंती पुष्प फलाड्डा। जब कृष्ण जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, माने गोचारण करते करते वन की तरफ जाते हैं, उस समय वृक्ष आदि कहते कृष्ण की स्वागत करते हैं। पुरुष स्वागत करते हैं कैसे ना, सुंदर सुंदर पंखुड़ी जो है फूलों के पंखुड़ियों के लेकर के देते हैं। सबसे महान पुरुष कौन है, बोले कृष्ण। वृंदावन कृष्ण जब पधारते हैं वो वृक्ष आदि सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ियों के द्वारा गोविंद के स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 मम मन मंदिरे स्वागतम स्वागतम मन मन मंदिर स्वागतम स्वागतम मम मन मंदिरे स्वागतम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उसमें टीका में लिखते हैं, जिस प्रकार सदगुरु सत शिष्य के गृह में जब पदार्पण करते आते हैं, सत शिष्य क्या करते हैं, सुंदर सुंदर फूलों के पंखुड़ी के द्वारा गुरु के चरण में अर्पित करते हैं, स्वागत करते हैं। मम मन मंदिरे रहनि दिन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहनि दिन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। स्वागतम 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 मम मन मंदिरे रहनि दिन कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी। वृंदावन को वृक्ष की देखो कैसे दशा है। और यही नहीं, और देखो सन पत्ता आदि जो है, वृक्ष के पत्ता जो है वो अपने आप हिलता रहता है। यह लगता है वो गोविंद की गर्मी लग रहा है, इसलिए देखो पत्ता क्या करते हैं, हवा देते हैं। हाँ सर, धीरे धीरे धीरे, ऐसे नहीं जैसे कसरत कर रहे, ऐसे नहीं है। कुछ लोग आरती करते ना ऐसे करके है, चामर धुलाते ऐसे ऐसे करके है, ऐसे क्या कसरत थोड़ी हो रहा है, धीरे 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 है चामर धुलाए। पर उसी प्रकार जो है वृंदावन के वृक्ष के पत्ते जो है ऐसे धीरे धीरे गोविंद के हवा देते हैं। इधर तक नहीं, कृष्ण जब और भी आगे आ जाते हैं, बड़े बड़े सखाओं के द्वारा, ब्रांचेस के द्वारा कृष्ण के क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। वृंदावन है तरुलता जतस सखा सखी गण, चैतन्य चरितामृत। वृंदावन की वृक्ष मानो सखा स्वरूप है और लताएं मानो सखी है ये बात।
देखो कृष्ण जब आते हैं वो समझते शाखाएं क्या करते, गोविंद के आलिंगन करते हैं और सुंदर फूलों के फलों के जगह गोविंद को उपहार देते हैं, है? बहुत तो विशाल बच्चा है, ज्यादा नहीं करके अभी वक्त को समाप्त करता हूँ। तात्पर्य क्या है, जे देखो संसार हमारे तब अच्छा होगा यदि माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब एक ही तन मन हो करके हम गोविंद की सेवा करें। ने पिता एक तरफ जाते और पत्नी एक तरफ, बेटा एक तरफ, बेटी एक तरफ, वो संसार क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्या हो जाता है, बिगड़े के कारण क्या है, आप ही बताओ। संस्कार तुम्हारे कम दिया, संस्कार तुमने नहीं दिया, दोस्त तो लगाते हैं दूसरे के ऊपर है, किंतु ये संस्कार आपके ऊपर है। लोग कोई बेटा बेटी काम गलत काम करे गाली किसको देते हैं, माता पिता। पर तुम्हारे माता पिता ऐसे सिखाए, अच्छा कोई माता पिता बेटा के कहते तू चोरी कर, शराब पी, बोलते हैं, किंतु जब बेटा जब गलत काम करते हैं लोग किसको गाली देते हैं, माता। क्यों गाली देते हैं भाई, आप ही बताओ। क्योंकि तुमने जब छोटा था बच्चा जब गर्भस्थ था उसमें तुमने संस्कार नहीं दिए, ये तुम्हारी गलती है, बात ही सत्य है। हम इसी के जय कह रहे हैं, ये संस्कार देना चाहिए। देखो इसलिए कहते हैं वृंदावन की तरह गो द्विजा द्रुम हिरण्य पुलकान्न विभ्रमम, वृंदावन की वृक्ष आदि देखो किस प्रकार है। कृष्ण जब फिर उस स्थान से जब सुंदर ये फल क्या है, वृंदावन के फल क्या है, वृक्ष के फल क्या है, ये पुत्र सदृश है। पुष्प क्या है, अरे पुत्री, लता तो बोल दिया तब भी आप लोग समझ में है। वृक्ष के क्या बोला, पुरुष पिता मान लो, लताओं के बोले क्या, स्त्री, और पुष्प क्या हो गया, पुत्री हो गया, और फल क्या हो गया, पुत्र। देखो गोविंद की सेवा आदि करें कि नहीं करें, है सेवा आदि। इसी कहते वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डालार पात पात में राधे राधे होई, है। हाँ ये बच्चा अच्छा है, संस्कार अच्छा है ना, खड़े हो जाओ, हाँ गलत रास्ते में मत जाओ, हाँ अच्छा लड़का है, पूजा भी करते हैं, गीता के श्लोक भी पढ़ते हैं। गीता के श्लोक सुनाओ, कोई भी श्लोक सुना गीता के श्लोक, खड़े होकर बोलो। हाँ देखो देखो कितना सुंदर है कि नहीं, है? बहुत अच्छा है। अर्थ जानते हो कि नहीं, नहीं अर्थ भी सिखाओ, है बोलो हिंदी अर्थ बोलो, सरल हिंदी बोलो। इसका अर्थ है कि, माइक दे दो, अच्छा लड़का। इसका अर्थ है कि जो हमारी ये शरीर है इसमें पहले तो आता है बचपन, फिर आता है यौवन, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु इसकी निश्चित है। चलो इतना ही तो कहा दिया, शोक नहीं करना चाहिए। हाँ बात है कितने सुंदर, देखो संस्कार इसी कहते हैं। माता पिता के कर्तव्य क्या है, ऐसे संस्कार देना चाहिए, है अच्छे है। आप लोग अपने पुत्र संतान को संस्कार आदि दे, है आगे भी बढ़ाए, गलत कहीं संस्कार में ना चले जाए। कुछ संस्कार जो है जल्दी पकड़ लेता है। एक बच्चा को देखो गलत शब्द कहीं सुन लिया ना उसको याद रख देते हैं, और अच्छी शब्द है ना वो भूल जाता है। गीता के एक श्लोक बोलो 10 बार बोलो, बोल नहीं पाई, और इधर टीवी में उधर उधर शब्द आदि होते ना वो याद रखते हैं। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, शुद्ध संस्कार दीजिए। शुद्ध संस्कार तब तो भोजन अच्छा बनाओ, आहार शुद्धि। लोग कहते हैं भोजन की क्या दो, भले आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृतो मृति स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि होनी चाहिए,
लोग कहते बोले भजन में क्या रखा, कुछ भी खाओ, प्याज लहसुन जो मिल जाए खा लो। बोले नहीं, आहार शुद्धि होने से चित्त शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि होने से हमारे मन भगवान में लगता है। इसलिए आहार शुद्धि होनी चाहिए, वे धीरे धीरे हम भगवत राज्य में चले। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधे 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 राधे। अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन को वृक्ष मरम न जाने कोई, डाल डालर पत्ता में राधे राधे होई। बोलो वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डालो सात पत्ती राधे राधे होय। हे राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन को वास। राधा मेरी सामिनी मेरा रघुदास, वृंदावन को वास। हे राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन को वास। राधा मेरी सामिनी मैं राधिन को दास, जन्म जन्म मोय दियो। हे सुना तो काली काली राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। तो काली काली राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे। अरे राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जयो राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण। निताई गौर हरि बोल। अच्छा हाँ, ये भी केक काटना है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी गई है ना बच्चों की, हाँ? बच्चों की शादी साया भी तो पैसे जा। नहीं तो पैसे की बात भूल जाएंगे तो करना। अच्छा अरे माइक वो भी तो नहीं है इनकी नहीं। हाँ? बल्कि उनके नाम मैरिज एनिवर्सरी यहाँ पे थे ही नहीं। जन्मदिन कितना दिन हो गया? तीन के एक साथ बढ़िया क्या? अभी आ जाएंगे बच्चे। बर्थडे आरती कर लेना, अरे आरती कर लेना। बहुत अच्छा है। अरे अभी इसको अभी आ रहे दोनों आ रहे बच्चे। क्या लिखा है इसके ऊपर, क्या लिखा हुआ है? गुरुजी लिखा हुआ मिलन सौम्या आ रहे हैं। ये कैसे चलेगा? आगे चला आ रहे हैं। उल्टा है, उल्टा है। ऐसे ऊपर चला दो। हमें पता है, मुझे नहीं पता। सब पता है। मुझे भी नहीं पता। आगे क्या बच्चे? हाँ हाँ आ जाओ आगे रिश्ता रे श्रीता सीता देवी नाम तो अच्छा बुला ले। हाँ जय माँ सीता देवी हाँ? ऋषभ भी आ रहा है क्या? आ जा।
ठोको डाले. Can you take pictures? Pictures, videos, everything. पता नहीं उल्टा उल्टा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare